जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आया है। विश्व आर्थिक मंच को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता है कि पुतिन अब भी जिंदा है। उन्होंने कहा कि उनका वीडियो हरे रंग के पर्दे पर बैकग्राउंड डिजिटली बदलकर जारी होता है, लेकिन वो यकीन से नहीं कह सकते कि वीडियो में देखने वाले शख्स पुतिन ही हैं। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किससे बात करें, क्योंकि पुतिन के जिंदा होने पर उन्हें शक है। और वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि कीव अब क्राइमिया पर हमला करने की रणनीति बना रहा है और वॉशिंगटन इस रणनीति पर काफी गर्मजोशी से हमला करता हुआ और बातें रखता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब तक ज़ेलेंस्की बार-बार अमेरिका से क्राइमिया पर हमले के लिए हथियार की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस ने इसे लेकर गर्मजोशी दिखाई है। दरअसल क्राइमिया पर हमला करके पुतिन को झुकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इससे परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ जाता है। पुतिन को घेरने की अमेरिकी चाल। ज़ेलेंस्की का जाल, मॉस्को के लिए क्राइमिया बनेगा घाट। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि पुतिन को घेरने के लिए अमेरिकी सैन्य रणनीतिकारों ने एक नया जाल तैयार किया है और यूक्रेन को क्राइमिया पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साल 2014 में रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था। अब वॉशिंगटन क्राइमिया पर निशाना साधने के लिए कीव को हथियारों की मदद करने पर विचार कर रहा है। क्राइमिया में हजारों रूसी सैनिक तैनात। यूक्रेन अब करेगा क्राइमिया पर हमला। अमेरिका ने भी कीव की रणनीति पर दिखाई गर्मजोशी। रूस के साथ सीधी टक्कर के लिए अमेरिका तैयार। क्राइमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानता है अमेरिका। The world was hesitant in 2014 when Russia without hesitation occupied the Crimea. The world was hesitant in 2022 when Russia without hesitation made the war full scale. The world must not hesitate today and ever. अब तक क्राइमिया पर हमले को लेकर अमेरिका किसी भी तरह की बयानबाजी से बचता रहा है, लेकिन अमेरिका ने अब अपनी नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा है और उसे बचाने का हक कीव के पास है। इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस ने कीव को लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों की सप्लाई करने के प्रति भी नरमी दिखाई है, ताकि यूक्रेन क्राइमिया पर हमला करके पुतिन को एक अलग मोर्चे पर फंसा सके। वही क्राइमिया जिसे रूस ने 2014 में हथिया लिया था और जिसे बेस बनाकर लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि क्रेमलिन को यह समझ में आ जाए कि क्राइमिया पर रूसी नियंत्रण को खतरा पहुंच सकता है और इससे कीव के साथ समझौते में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सकता है और इसमें यूक्रेन को अपनी सीमा का कोई हिस्सा समझौते में रूस को देने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हालांकि इससे रूस से जबरदस्त हमले का खतरा बढ़ सकता है और इसके बारे में अमेरिका रिस्क लेने को तैयार है। व्हाइट हाउस से पहले भी दावा किया जा चुका है कि रूस कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में लगता है कि अगर क्राइमिया पर हमला हुआ तो मॉस्को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का रास्ता अपना सकता है, जिसे उसने क्राइमिया, बेलगरद और बेलारूस में तैनात कर रखा है।
व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन ने खुद रूस को एक्शन लेने के लिए मजबूर किया और वो इसलिए क्योंकि मॉस्को ने यूक्रेन में अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। पुतिन ने दावा किया कि रूस की जीत तय है। पुतिन कल सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे थे, जहां वो हथियार फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद स्टेट मीडिया से बात करते नजर आए और उन्होंने स्टेट मीडिया से बात करते हुए कहा कि रूसियों की एकता की वजह से यूक्रेन में नतीजे पहले से तय हैं। इसके अलावा जीत भी तय है। युद्ध में पुतिन का इरादा पक्का। यूक्रेन पे फतेह हासिल करके लेंगे दम। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो ये जंग जीत कर रहेंगे किसी भी कीमत पर। यूक्रेन में युद्ध की स्क्रिप्ट का फाइनल चैप्टर शुरू होने वाला है। क्योंकि उधर यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका है नेटो का पूरा कुनबा। एक तरफ पुतिन की घातक मिसाइलें लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मौत बनकर बरस रही हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के समर्थन में नेटो के तमाम सदस्य मुल्क सामने आ रहे हैं और अपने अपने हथियारों के गोदाम से नए नए हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान कर रहे हैं ताकि वो क्रेमलिन का मुंहतोड़ जवाब दे सके। जबकि पुतिन ने बुधवार को साफ कर दिया कि यूक्रेन के साथ इस जंग में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। Через все те испытания, через которые прошел наш народ. Вы знаете, в этом смысле концептуально, по сути, в этом с точки зрения достижения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе наших побед. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа. Это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И, конечно, दरअसल नेटो के सदस्य देश लगातार मदद के लिए आगे आ रहे हैं और जंगी साजो सामान से यूक्रेन को लैस करने का वादा कर रहे हैं। कनाडा जो 200 सीनेचर आर्म्ड व्हीकल यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है, वहीं लताविया ने वादा किया है कि वो यूक्रेन को स्ट्रिंगर मैनपैड से लैस करेगा। इसके अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो यूक्रेन को 14 लेपर्ड टैंक मुहैया कराएंगे। वहीं अमेरिका, जर्मनी और द नेदरलैंड्स यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने यूक्रेन को वादा किया है कि वो चैलेंजर टैंक से यूक्रेन की ताकत को दोगुना करेगा, साथ में अपने आर्टिलरी व्हीकल को भी यूक्रेन में भेजेगा। जाहिर है अब ये युद्ध सिर्फ यूक्रेन और रूस के बीच में नहीं, बल्कि पश्चिमी मुल्कों और रूस के बीच हो रहा है और उसका मैदानी जंग बन रहा है यूक्रेन, जहां पर अमेरिका समेत नेटो के बाकी मुल्क भी अपने अपने हथियारों को भेजकर रूस के सामने अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं।